राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रणाम। साहब प्रणाम सर। प्रभाकर जी से अनुरोध है वो उपक्रम शुरू करें। जी प्रभाकर जी। जी जी, सभी गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जगद्धाम नमामि तत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरुणालय ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर मुकुंद भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा में अवगाहन कराने वाले पूज्य पाद गुरुत्रय के चरणार बिंदुओं में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्र में समुपस्थित सभी सुधी जनों, साधु जनों, यति जनों, माताओं, बहनों के चरणार बिंदुओं में प्रणाम निवेदन। कल की कथा में पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य भगवान लीला पुरुषोत्तम की दिव्य बाल लीला का जो प्रसंग चल रहा था उसी प्रसंग का पुनः स्मरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कल पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया नोपेयातां यदा हूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम् क्रीडन्तं सासुतं बालै रतिवेलं सहाग्रजम् यशोदा जोहवीत् कृष्णं पुत्र स्नेहस्नुतस्तनी। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि माता यशोदा भगवान के निमित्त सुंदर सुमधुर भोजन के लिए पाककर्म में व्यस्त थीं और उन्होंने सोचा कि अन्य दासों को दासियों को भेजने पर कदाचित न आए बालक, अतः रोहिणी माता को भेजना चाहिए। माँ भगवती यशोदा ने पहले तो रोहिणी माता को भेजा। सरितीरगतम कृष्णम भगनार्जुन मथाह भजत
रामंच रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैर्भृशम। और बार बार माता रोहिणी ने आवाहन किया, पुकारा, तब भी जब बालक क्रीडासक्त होने के कारण भगवान राम और केशव नहीं आए, तब माँ भगवती रोहिणी ने माता यशोदा से कहा कि आपके ही बुलाने से आएंगे, क्योंकि माता यशोदा के प्रति माँ रोहिणी की ऐसी भावना है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमने श्रवण किया कि माता रोहिणी मान रही है कि यशोदा मैया ज्यादा स्नेह युता है, ज्यादा स्नेह युक्त है। मेरी अपेक्षा भगवान केशव को भी, भगवान राम बलराम जी को भी माता यशोदा ज्यादा स्नेह देती हैं, ज्यादा स्नेह युक्त है। ऐसा मान करके मानो रोहिणी मां ने कहा कि आपके बुलाने से ही बालक आएंगे। और अति वेल हो रहा है, समय का अतिक्रमण हो रहा है, मध्याह्न भोजन का जो समय है वह अतिक्रांत हो रहा है। किंचित ही प्रातराश ग्रहण करके क्रीडासक्त हो गए बालक चले गए, तो माता यशोदा उनको पुकारती हैं, क्रीडंतम सासुतम बालैरतिवेलम सहाग्रजम यशोदा जो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। बार बार अजोहवीत का गुरुदेव ने बताया कि बार बार आजुभाव पुनः पुनः पुकारा माता यशोदा ने कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इतना करने पर भी जब भगवान कृष्ण और राम नहीं आए, तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को कहने के बाद फिर राम को पुकारती हैं, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तातये स्तनम पिब अलम विहारे क्षुच्छांता क्रीडा शांतोषि पुत्रक। हे पुत्रक, यहाँ जो कन प्रत्यय है वह अनुकंपा में है, ऐसा भी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया। हे कृष्ण, हे अरविंद नयन, हे तात, आओ आओ और दुग्ध पान करो। यहाँ पर रहस्य तो ये है कि माता को भय लगा है। जब से यमलार्जुन का भग्न हुआ, पतन हुआ, तब से भयभीत है माताएं। एकांत में दूर वन प्रांत में बालक जाएंगे, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। पर माता उस अनिष्ट का विवरण नहीं दे रही है, अनिष्ट का प्रस्थापन नहीं कर रही है। माता अंदर से भयभीत है, पर बाहर से उस बात को व्यक्त न करके यह कह रही है कि समय अधिक हो गया है, किंचित ही कुछ ग्रहण किए थे, भूखे हो, आओ स्तन पान करो, दुग्ध पान करो। इतना करने पर भी जब भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण नहीं आते हैं, तब माता ने भगवान बलराम को पुकारना प्रारंभ किया कि पुत्रों में प्रतियोगिता का भाव होता है, हो सकता है इस प्रतियोगी भाव के कारण शायद कृष्ण को ईर्ष्या हो और वो आ जाए। हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुल नंदन प्रातरेव कृताहार तद्भवान भोक्तुमर्हति। माता कहती है कि हे राम आ जाओ, हे तात, हे अत्यंत प्रिय मेरे तात, आ जाओ, हे कुल नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद नंदन, हे कुल नंदन, आ जाओ। प्रातः प्रातराश जो हुआ था वो किंचित ही था, थोड़ा ही था, अब भूख लगी होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बाद में पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों को शिक्षा दिया वह तो मानो पूरे जीवन ही अविस्मरणीय ही है कि माता जो अनेक जन्म जन्मांतरों की पुण्य पुंज भूता है, ऐसी माँ भगवती भी पुकार रही है, मातेश्वरी यशोदा मैया पुकार रही है। हम जीवों को भी भगवान को बार बार ऐसे ही पुकारते रहना चाहिए। न जाने दयानिधि कैसे रिझ जाए, किस बात पर रिझ जाए, करुणा कर दे, कृपा कर दे, मानो योनि कई सार्थकता हो जाए, भारत भूमि में जन्म हुआ है, सार्थक हो जाए ऐसा जन्म। ऐसा पूज्य गुरुदेव का अंत में हम लोगों के लिए उपदेश था कि हम भी परमात्मा को पुकारते रहें, सदा तद्भाव भाविता, भगवान के वचनों का ध्यान रखते हुए अब कर्मों का तो अनुष्ठान करें, पर निरंतर भगवत अर्थ कर्म करते रहे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते रहे। ऐसी हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। पूज्य गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्रणति निवेदन करते हुए पुनः हम चरणों में है अंजलिबद्ध होकर के कि हम लोग आगे कथा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर सकें। नमो नमः, नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यश्च भुजो भुजो नमामि हम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्
वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की अनंत अनंत कृपा आप सब वैष्णव जनों, संत जनों, विद्वत जनों, गुणी जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए हम लोग उस कथा में प्रवेश करना चाहेंगे जहाँ कथा की कल विश्रांति हुई थी। जैसे हमारे मित्र श्री प्रभाकर जी ने कल की कथा को अत्यंत अल्प समय में विस्तृत करके समझाया। समय आपने तो थोड़ा लिया, लेकिन जितनी भी बात 2-3 दिनों में कही गई थी उसको आपने प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करते हुए आपने भगवान की कथा सुनाई। एवं आपको ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को बार बार भगवान का आह्वान करना चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए। सही में हमारे पास और कोई दूसरा अवलंबन नहीं है, क्योंकि भगवान का नामोच्चारण के अतिरिक्त और जो भी कर्म है या जो भी और साधन हैं, वे सब साधन इतने समर्थ नहीं हैं इस कलियुग के लिए। भगवान का नाम, पवित्र नाम ही अत्यंत समर्थ है। वे नाम भगवान ही हम लोगों को इस कलियुग में संसार बंधन से मुक्त करके अपने चरण कमलों में स्थान दिला सकते हैं। जब हम नाम उच्चारण करते हैं, हम चाहे अन्य मनस्क भले रहें, लेकिन हमारे नाम को भगवान सावधान होकर के सुनते हैं। अगर हमारे अनमन से, बिना मन के भी अगर नामोच्चारण करते हैं, जैसे कोई माइक में नामोच्चारण करता है या कोई रिकॉर्डिंग बजता है, तो वो किसी को अगर रिकॉर्डिंग से बुलाया जाता है तो वहाँ तो मन की कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन जिसका नाम उच्चारण होता है वे सुन लेते हैं। और भगवान तो
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोपात, और सर्वत्र उनके कर्ण हैं। सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो भगवान तो स्वतः श्रवण करते हैं हमारे नाम को, इसलिए भगवान का नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हम अब मैया भी भगवान का नाम बार बार लेकर के पुकार रही है। वो इसलिए कि पुकार रही है, उनको भगवान से कोई संसार से उद्धार नहीं चाहती है, लेकिन वो भगवान उनके सौभाग्य से, परम सौभाग्य से भगवान उनके पुत्र हैं। पुत्र के स्नेह के कारण, पुत्र के प्रति ममता के कारण, पुत्र के प्रति अत्यासक्ति के कारण मैया बार बार भगवान को बुला रही है कि हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे ताता, तुम आ जाओ, तुमको भूख लगी होगी। तो इस तरह से मैया बार बार पुकार रही है। कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम बिहारी क्षुक्षान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। हे रामा गच्छ तातासु सानुजः कुलनंदना प्रातरेव कृताहार स्तद्भवान भोक्तुमर्हति। अर्थात मैया जब देख रही है कि कन्हैया उनकी बात को सुन नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है या कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, क्रीड़ा में इतना आसक्त है कन्हैया कि मैया के कितने बुलाने पर भी, कितने तरीके से बुलाने पर भी भगवान उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं या भगवान उसका अनसुनी कर देते हैं। तो मैया ने सोचा कि दाऊ को बुलाया जाए। दाऊ को बुलाए जाने में एक तो कारण, जैसे अभी प्रभाकर जी बता रहे थे, कुलनंदन करके बुलाने से भगवान के मन में ईर्ष्या होगी, ये क्यों कुलनंदन है, मुझे भी कुलनंदन होना चाहिए, इसलिए मुझे भी जल्दी चला जाना चाहिए। अर्थात मैया की बात को मान करके मुझे चला जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, मैया को और परेशान नहीं करना चाहिए। तो ईर्ष्या के कारण शायद भगवान आ जाएं, इसीलिए मैया श्री बलराम को, भगवान बलराम को कुलनंदन कह करके बुला रही है। और ये भी कहा, और ये भी कलजीव गोस्वामी पाद का एक भाव था, क्योंकि राम का कुछ अधिकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है और ये बड़े हैं और शारीरिक रूप से भी बलवान हैं। वे अगर चाहें, बलराम अगर चाहें तो कन्हैया के हाथ को पकड़ करके वो उनको वापस ले आ सकते हैं। इस भाव, यह भी उसमें भाव था कि बड़ा है और इसकी बात को कन्हैया मानता है और ये चाहे तो जबरदस्ती उसको खेल से विमुख करके खींच करके ले आ सकता है, ये भी भाव था। और कुलनंदन कह करके ईर्ष्या के भाव की उत्पत्ति की भी बात कही गई है। हे रामा गच्छ तातासु सानुजः कुलनंदना, यहाँ भी सानुजः अर्थात अनुज को लेकर के आओ, ये भी भाव उसी में है। प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान भोक्तुमर्हति, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भगवान बलराम भी मैया की बात को नहीं मान रहे हैं। मैया का अभिप्राय था कि कृष्ण के हाथ को पकड़ करके वो ले आएगा, लेकिन भगवान बलराम देख रहे हैं कि कन्हैया इस खेल में, इस क्रीड़ा में अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा है, अर्थात उसकी चित्तवृत्ति और कहीं भी नहीं है, खेल में ही मन लगा हुआ है, बहुत खुश हो रहा है। इसलिए इस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको विचलित नहीं करना चाहिए, उसके खुशी में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस तरह का भाव भगवान बलराम का है, क्योंकि भगवान बलराम का इसीलिए अवतार है कि भगवान को जितना संभव हो आनंद दें, अत्यधिक आनंद दें, भगवान को सब समय खुशी दें, आनंद दें। यही उनके अवतार का प्रयोजन है, सेवा करना प्रयोजन है। तो इसलिए भगवान बलराम भगवान की खुशी में, भगवान श्री कृष्णचंद्र की खुशी में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने भी
मैया की बात की अनसुनी कर दी, मैया की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। तो मैया अब निरुपाय है तो क्या करना चाहिए? मैया फिर से कन्हैया को ही बुला रही है। प्रतीक्षते त्वां दासार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः यह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान् यातबालकाः। प्रतीक्षते त्वां दासार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः यह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान् यातबालकाः। अर्थात जितने भी विकल्प संभव थे, पहला विकल्प तो यही था कि रोहिणी मैया को भेजा गया था, मैया यशोदा ने रोहिणी मैया को भेजा था कि तुम जा करके दोनों को बुला करके ले आओ। तो वो सफल नहीं हुई। उसके बाद खुद गई, खुद जा करके भगवान को बुला रही है। तो भगवान नंदनंदन मैया की बात को नहीं सुन रहे हैं। फिर मैया ने सोचा कि बलराम को अगर बुलाया जाए शायद वे पकड़ करके ले आएंगे। तो कितनी कितनी चेष्टाएं मैया को करना पड़ रहा है। कई जितने भी विकल्प थे समस्त विकल्पों का उपयोग कर रही है, फिर भी मैया सफल नहीं हो रही है दोनों पुत्रों को खेल से निवृत्त करके घर बुलाने में। तो फिर से मैया सोच रही है कि कन्हैया को ही बुलाया जाए। क्यों? बलराम इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो कन्हैया को आनंद देने के लिए वो क्रीड़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं, या कृष्ण को भी क्रीड़ा से विरत नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ये सब के मूल में कन्हैया की प्रीति है। अर्थात कन्हैया की ही खेल के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण न तो कन्हैया के जितने और सखा हैं वे जा रहे हैं, या बलराम भी मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए उसी को बुलाना चाहिए। अर्थात ये सबका जड़ जो है, ये सबका मूल जो है, सबका उत्स जो है, सबको आनंद देने का जो उत्साह है, क्योंकि कन्हैया के आनंद में भगवान बलराम का भी आनंद है और जितने सखागण है उनका भी आनंद उसी में है। तो इसलिए ये सब छोड़ करके उसी का ही आह्वान करना चाहिए, उसी को ही बुलाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वं दासार, थोड़ा सा और बलवान जो अस्त्र है उसका प्रयोग कर रही है। अर्थात अभी तो भगवान बलराम को कह रही थी लाने के लिए, लेकिन उससे बड़ा थोड़ा सा अस्त्र जिसके चलते भगवान वापिस आ सकते हैं, उस अस्त्र का प्रयोग कर रही है। प्रतीक्षते त्वं दासार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः। एक कन्हैया क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी उधर भूखे बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, नहा धो करके अपना समस्त कर्म से निवृत्त होकर के भोजन के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो उनको काफ़ी भूख लगी है। तो उनके ऊपर तो दया करके आओ। तुम्हारे अपने ऊपर तुम भले ही तुम दया न करो, लेकिन अपने पिताजी की जो समस्या है, पिताजी की जो भोजन करने का समय अतिक्रांत हो रहा है, वो भूखे बैठे हैं, उनके लिए तो कम से कम आ जाओ। प्रतीक्षते त्वं दासारः, हे दासारः। दासारः ये दो तरह का शब्द है, अर्थात ये भगवान का संबोधन भी हो सकता है और दासारः प्रथमा विभक्ति भी हो सकता है। दासारः अर्थात ये यदुवंशों में वृष्णि, अंधक, मधु, भोज, कुकुर, अंधक, वृष्णि, ये कई तरह के उपविभाग हैं। तो वो दासारः एक वंश है, इसलिए यदुवंशियों को भी दासारः, अंधक, वृष्णि ये कह करके संबोधन किया जाता है। तो अगर ये भगवान के लिए संबोधन है, हे दासारः, तो क्यों ये संबोधन है? क्योंकि नंद बाबा भी यदुवंश के ही हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं देवमीढ़ महाराज के जो पुत्र थे वो सूर थे और पर्जन्य थे, और पर्जन्य के पुत्र हैं नंद बाबा, इसलिए, और नंद बाबा के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, इसलिए ये भी उसी वंश के हैं और नंद बाबा भी उसी वंश के हैं।
अर्थात उनको भी दासारह कह करके पुकारा जा रहा है। तो ये चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र के संबोधन हो या दासारह नंद बाबा के लिए हो, दोनों ही उपयुक्त है। इसलिए हे दासारह, हे कन्हैया, त्वाम प्रतीक्षते, कह न ब्रजाधिपः, ब्रजाधिप जो नंद बाबा हैं ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोक्षमाण, क्योंकि उनको भोजन करना है, अब तुम्हारे बिना वो भोजन नहीं कर सकते हैं, बलराम के बिना भोजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम उनके ऊपर दया करके तो आ जाओ। प्रतीक्षते त्वं दासारः भोक्षमाणो ब्रजाधिपः, एह्यावयोः प्रियं धेहि, एहि, एहि नाम आगच्छ, एहि आवयोः प्रियं धेहि। यहाँ आवयोः शब्द का दो तरह से अर्थ किया जाता है। आवयोः अर्थात हम दोनों का, हम दोनों का अर्थात मेरा एवं मैया रोहिणी का, या मेरा नंद बाबा का, अर्थात हम दोनों दंपति का या हम दो सखियों का आप आकर के आनंद विधान करो। एह्यावयोः प्रियं धेहि, तो मैया ये समझ रही है कि कन्हैया यह भी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए शायद कन्हैया मित्रों के साथ खेल रहा है, इसलिए उसका मन खेल से अभी नहीं उबा हुआ है, अर्थात अभी भी खेलना चाहता है। तो अगर मित्रों को किसी तरह से भगा दिया जाए, खेल से विरत किया जाए, तो मित्रगण अगर चले जाएंगे तो कन्हैया भी घर वापस आ जाएगा। स्वगृहान यात बालकाः, हर तरह से कोशिश कर रही है भगवान बलराम के तरह, खुद भगवान श्री कृष्ण को बुला करके, अपने लाला को बुला करके, या उसके मित्रों को भी खेल से विमुख करके मैया कोशिश कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम यथाशीघ्र घर वापिस आ जाएं एवं आकर के भोजन करें। प्रतीक्षते त्वं दासारः भोक्षमाणो ब्रजाधिपः, एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान यात बालकाः। तो इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, और श्री चक्रवर्ती पाद भी इसमें कुछ कह रहे हैं। हाँ, पहले चक्रवर्ती पाद का पढ़ लेते हैं, उसके बाद जीव गोस्वामी पाद का पढ़ेंगे। भोक्षमाणः इति प्रतीक्षते त्वं दासारः भोक्षमाणो ब्रजाधिपः। तो भोक्षमाण, अगर उनको भूख लगी है पिताजी को तो वे खा लें, उनको क्या समस्या, हम तो वारण नहीं कर रहे हैं कि उनको खाने के लिए। तो श्री चक्रवर्ती पाद भाव दे रहे हैं, भोक्षमाण इति युवाम बिना भोक्तुम अशक्नुवंतम, तुम दोनों के बिना वे थाला पर नहीं बैठेंगे, भोजन के पात्र में नहीं बैठेंगे, अर्थात भोजन नहीं करेंगे। भोक्षमाण इति युवाम बिना भोक्तुम अशक्नुवंतम, भोजन नहीं कर सकते हैं। तम स्वपितरम किम क्षुधया पीड़यसी इति भावः, अपने पिताजी को क्यों कष्ट दे रहे हो, वे भी सुबह भोजन करके काम में गए थे और काम से अभी निवृत्त होकर के आए हैं, उनको बड़ी भूख लगी है, तो उनको भी भोजन करना है, तुम उनको क्यों कष्ट दे रहे हो। भोक्षमाण इति युवाम बिना भोक्तुम अशक्नुवंतम तम स्वपितरम किम क्षुधया पीड़यसी इति भावः, स्वगृहान यात बालकाः। आगे कह रही है, युष्मन् माता पितरोपि वयमिव क्लिश्यन्ति, हे बालक गण, हे कन्हैया के सखा गण, जैसे हम लोग चिंता में पड़े हैं, या जैसे कन्हैया को भूख लगी है, बलराम को भूख लगी है, वैसे ही तुम लोगों को भी भूख लगी है। अब हमारी जैसे चिंता है, तुम्हारे पिता माता भी घर में तुम्हारी चिंता करते होंगे। युष्मन् माता पितरः अपि, आपके माता पिता भी वयमिव क्लिश्यन्ति, जैसे हमें भी कष्ट हो रहा है, हमें भी जैसे चिंता है, वैसे तुम्हारे माता पिता भी, तुम लोगों के माता पिता भी चिंता कर रहे हैं। तान सुखय इति भावः, उनको जाकर के सुखी करो, उनको आनंद प्रदान करो, अर्थात उनको ज़्यादा चिंता में मत डालो। हे बालकों, हे कन्हैया के सखाओं, तुम लोग भी अपना घर जाओ, तुम्हारे पिता माता भी तुम्हारे इंतजार में बैठे होंगे।
आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये मैया जो इन बालकों को समझा रही है कि तुम लोग जा करके अपने घर में भोजन करो क्योंकि पिता माता तुम्हारे चिंता में बैठे होंगे, तात्पर्य इसमें नहीं है। तात्पर्य है वस्तुतस्तु क्रीड़ा विच्छेदे एवं तात्पर्य। मैया का अभिप्राय है यह खेल यदि जल्दी टूट जाए, जितनी जल्दी खेल टूट जाएगा उतनी जल्दी कन्हैया एवं बलराम घर आ जाएंगे, दूसरे बालक भी अपने अपने घर जाएंगे, इसमें तात्पर्य है। और भगवान के सखागण जाके घर में भोजन करें या न करें उसमें इतना तात्पर्य नहीं है। मुख्य अभिप्राय यह है ये खेल बंद हो ताकि कन्हैया एवं दाऊ ये दोनों घर वापस आ जाएं। ये श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय है। और श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे दासारह, ये संबोधन है, प्रतीक्षते त्वां दासारह, हे दासारह, मित्रपुत्रत्वेन परमापेक्षं त्वां विना तस्य भोजनमेव न स्यादिति भावः। मित्रपुत्रत्वेन अर्थात हे बलराम जो मित्र के पुत्र हैं, अर्थात वसुदेव महाराज जी के पुत्र हैं, उनके भोजन के बिना पिताजी नंद बाबा भोजन नहीं कर रहे हैं। हे दासारः मित्रपुत्रत्वेन परमापेक्षं त्वां विना तस्य भोजनमेव न स्यादिति भावः। मैं शायद कुछ गलत कहा गया यहाँ पर। मैया ये भी भगवान बलराम को बुलाने की बात है। प्रतीक्षते त्वां दासारः भोक्ष्यमाणो प्रजाधिपः, तो यह भी बलराम को बुलाने की बात है। तो मैंने इसको भगवान श्री कृष्ण को बुलाने की बात कह दी। तो इसलिए दासारः अर्थात हे दासारः इति मित्रपुत्रत्वेन, क्योंकि मैया यशोदा मैया जब बलराम को संबोधन करके कह रही है दासारः, अर्थात आप उस यदुवंश के हैं और आपको छोड़ करके, आप क्योंकि मित्र पुत्र हैं, वसुदेव महाराज जी के पुत्र हैं, इसलिए आपको छोड़ करके नंद बाबा भोजन नहीं कर सकते हैं। हे दासारः इति मित्रपुत्रत्वेन परमापेक्षं त्वां विना, अर्थात आपसे ज़्यादा, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा आपके कल्याण की या आपके सुख की चिंता नंद बाबा को रहती है, क्योंकि आप धरोहर हैं, आप मित्र पुत्र हैं, इसलिए आपके सुख की चिंता नंद बाबा को सब समय रहती है। इसीलिए हे दासारः मित्रपुत्रत्वेन अर्थात वसुदेव पुत्रत्वेन परमापेक्षं त्वां विना तस्य भोजनमेव न स्यात्, अर्थात नंद बाबा आपके बिना, हे बलराम आपके बिना नंद बाबा भोजन नहीं कर सकते हैं। आवयोः सख्योः दंपत्योर्वा, जैसे कहा गया था, आवयोः प्रियम धेहि, हम दोनों को सुख प्रदान करो, अर्थात हम दोनों को यशोदा रोहिणी एवं मुझे या नंद बाबा और हमको, अर्थात सख्यो हो दंपत्यो हो वा, हम दोनों सखियों का आप सुख विधान करिए या हम दोनों दंपति अर्थात नंद बाबा के साथ करिए। क्रीडासक्तस्य श्री कृष्णस्य, देखिए बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, क्रीडासक्तस्य श्री कृष्णस्य प्रियचिकीर्षया तमपि क्रीडाभिनिविष्टम वीक्ष्य, अर्थात मैया इतना बुलाने के बाद भी बलराम नहीं सुन रहे हैं, कुछ अनसुनी कर दे रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? न क्रीडासक्तस्य श्री कृष्णस्य प्रियचिकीर्षया, भगवान श्री कृष्ण क्रीडासक्त हैं और बलराम भगवान उनकी प्रीति को उत्पादन करने वाले हैं, अर्थात उनके सुख में, उनके आनंद में विघ्न उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे मैया की बात को नहीं सुनते हैं और भगवान श्री कृष्ण को क्रीड़ा से विरत करने की भी उनकी कोई मनसा नहीं है। क्रीडासक्तस्य श्री कृष्णस्य प्रिय चिकीर्षया, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति को उत्पन्न करने के लिए तमपि क्रीड़ा अभिनिविष्टम, तो बलराम भगवान भी उसी के लिए क्रीड़ा में अभिनिविष्ट हैं। वीक्ष, तो मैया ने देख लिया कि बलराम भी नहीं सुन रहे हैं। क्रीडनात् बालकान निवारयति, क्रीड़ा से बालकों को निवारण कर रहे हैं। कम से कम इतने सभी मिलकर के खेल रहे हैं
अगर से बालक अपने घर चले जाएंगे तो इन दोनों का मन भी खेल से उब जाएगा, फिर खेल में इनको सुख नहीं आएगा, ये घर वापिस आ जाएंगे। यह भी एक तरीका है इन दोनों को खेल से विरत करने का। क्रीडनात् बालकान् निवारयति स्वस्व इति विप्सायाः अभावः त्वरा वाक्यत्वात्। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यहाँ पर कहना चाहिए एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वस्वगृहान् यात बालकाः। क्यों स्वगृहान, कोई एक का घर तो है नहीं, बहुत सारे बालक हैं, तो स्वस्वगृहान ऐसा कहना चाहिए था, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। लेकिन ऐसा ना कह करके श्लोक में पद्य में स्वगृहान ऐसा क्यों कहा गया? जीव गोस्वामी पाद इसका विवरण देते हैं। स्वस्व इति विप्सायाः अभाव त्वरा वाक्यत्वात्। क्योंकि मैया बहुत चिंता में है, इनके खेल को कैसे नष्ट किया जाए, खेल को समाप्त किया जाए, तो वो इतना नहीं सोच रही है, इतनी त्वरा में है, इतनी जल्दीबाजी में है, तो उनको स्वस्व कहना चाहिए था। लेकिन आपने कह दिया स्वगृहान यात बालकाः प्रतीक्षते त्वां दासार्ह भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिपः एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान यात बालकाः। अर्थात यह भी उक्ति मैया की भगवान बलराम के लिए ही है। धूली धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावः जन्मर्क्षम् अद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः। धूली धूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावः जन्मर्क्षम् अद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः। अर्थात तो पहले मैं जो बात कह रहा था कि भगवान बलराम भी श्री कृष्ण को खेल से निवृत्त करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्हैया को खेल में बहुत आनंद आ रहा है, तो उसके आनंद में विघ्न उत्पन्न करने की मनसा भगवान बलराम को भी नहीं है। मैया इस बात को समझ गई है और बालक भी भगवान को खेलते हुए देख करके उनको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। तो ये सब मैया समझ गई कि सबके मूल में, सबके कारण के रूप में श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण जब तक खेल से विरत नहीं होगा तो ये बच्चे भी घर नहीं जाएंगे और बलराम भी मेरी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए फिर से कोशिश कर रही है साक्षात भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए। धूली धूसरितांगस्त्वम, हे कृष्ण तुम धूली से धूसरितांग हो, अर्थात धूल से लोतपोत हो गए हो, अर्थात धूल से तुम्हारा समग्र शरीर व्याप्त है, शरीर तुम्हारा अपरिष्कृत है। धूली धूसरितांगस्त्वम पुत्रम अज्जनमावः, हे पुत्र तुम आकर के स्नान करो, अपने शरीर को परिष्कार करो। क्यों? जन्मर्क्षम अद्य भवतो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, अर्थात तुम जिस रोहिणी नक्षत्र में जन्म ग्रहण किए थे वो संयोग से वह रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए जन्म नक्षत्र के कारण विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः, तुम आओ कुछ दान दक्षिणा करो, कुछ पुण्य कर्म करो अपने कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है इसलिए कुछ सत्कर्म का आचरण करो। विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः, ब्राह्मणों को गोओं का दान करो। अर्थात ऐसा लोभ दिखा रही है, किसी भी तरह से खेल से निवृत्त होकर आ जाएं। जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सी बात यहाँ कह रहे हैं। अब उस दिन जन्म नक्षत्र था या नहीं था, सभी लोग तो कहते हैं कि जन्म नक्षत्र था, अन्य अन्य व्याख्याकार कह रहे हैं वो जन्म नक्षत्र का दिन था इसलिए मैया बुला रही है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ना, जन्म नक्षत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा, मैया झूठ बोल रही है। क्यों? श्री कृष्णस्य प्रीत्या बालकानपि विहारात् अनुपरमतः वीक्षा, श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति के कारण या खेल में श्री कृष्ण की जो प्रीति है उसके कारण
बालक लोग भी खेल से उपरत नहीं होते हैं, खेल से निवृत्त नहीं होते हैं। देखते हैं कन्हैया खेल रहा है तो हमको घर जाने की क्या, जहाँ कन्हैया है वहाँ पर हमको रहना चाहिए, भगवान से इतना प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्णस्य प्रीत्या बालकानपि विहारात अनुपरमतः, अर्थात विहार से, खेल से उपरत नहीं हो रहे हैं बालकगण। इसलिए मैया के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, दूसरा रास्ता नहीं था। मैया झूठ बोल दी, मैया ने झूठ बोल दी। कैसे? अनुपरमतः वीक्ष्य मृषैव प्रयोजन विशेषम दर्शते, मृषा एवं, अर्थात झूठ, ऐसा एक ऐसी एक बात मैया कह रही है जिससे कन्हैया अवश्य ही खेल से निवृत्त हो जाएगा। तो ये झूठ होने पर भी मैया उसका आश्रय कर रही है, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को स्वस्थ रखने के लिए, भगवान के स्वास्थ्य के लिए। मृषैव प्रयोजन विशेषम दर्शयति। धूलीधूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षम अद्य, जन्म ऋक्ष, ऋक्ष का मतलब नक्षत्र, जन्मर्क्षम अद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिकाः शुचिः। आगे श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, श्री कृष्णम आह्वयति मज्जनम, मज्जनम आवह अर्थात स्नानम कुरु, स्नानम आवह विधिवत कुरु, अर्थात जैसे पुण्य तिथि में या किसी पुण्य कर्म के लिए विशेष स्नान होता है, उसी तरह से तुम आकर के विधिवत स्नान करो। तो इस तरह से मैया बुला रही है। विप्रेभ्य देहिकाः शुचिः, अर्थात तुम आकर के विप्रों को गोदान करो, क्योंकि नंद बाबा के पास इतनी गो संपत्ति है, इतनी गो संपत्ति है। अगर हर पवित्र मौके पर या उत्सवानुष्ठान के समय गौओं का दान किया जाए, वो सामान्य बात है नंद बाबा के लिए या उनके परिवार के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं तुम आकर के गोदान करो। तो यहाँ पर भी श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विप्रेभ्य इति उत्पत्त्यैव तत्संप्रदानक दानो साहवंतम तम उल्लासयति। इसमें भी मैया कुछ कपटता कर रही है। क्या कपटता? एक तो है मिथ्या बोल रही है कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, जबकि है नहीं, और आगे यह करे तुम आकर के गोदान करो। तो ये गोदान करो, इसमें कहने में यह रहस्य है कि भगवान उत्पत्त्येव अर्थात जन्म से ही स्वभावतः ब्राह्मणों के प्रति प्रीतिमान हैं, अर्थात ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हैं, ब्राह्मणों को आदर देने वाले हैं। तो इसलिए वो ब्राह्मणों का नाम लेकर के मैया कह रही है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विप्रेभ्य इति उत्पत्त्या एव, अर्थात जन्म से ही, अर्थात स्वभावतः एव तत्संप्रदानक दानोत्साहवंतम, अर्थात विप्रों को दान देने में भगवान को बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत उत्साह होता है। तो इसलिए उसी बात को, जहाँ उनकी दुर्बलता है भगवान की, तो वहीं पर मैया आघात कर रही है। विप्रेभ्य इति उत्पत्त्या एव तत्संप्रदानक दानोत्साहवंतम तम उल्लासयति, अर्थात जिसमें भगवान की इच्छा है, अर्थात आग्रह है, उल्लास है, उसी बात को और कुरेद रही है मैया। विप्रेभ्यो देहिकाः शुचिः तम उल्लासयति यतः तव जन्मर्क्षम अद्य भवति, क्योंकि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। अतः भवतः इति पाठे सदा वर्धमानस्य इत्यर्थः। जन्मर्क्षमद्य भवति, कहीं कहीं भवति है और कहीं कहीं भवतः है। भवतः मतलब आपका, और भवती का मतलब है तो आज जन्म नक्षत्र है। जन्मर्क्षमद्य भवति विप्रेभ्यो देहिकाः शुचिः, या जन्मर्क्षमद्य भवतो, यहाँ अगर भवती है तो आज आपका जन्म नक्षत्र है, आप आकर के स्नानादि करके पवित्र होकर के विप्रों को गौओं का दान करो। एक बात यह है, अगर भवतः ऐसा है तो भवतः शब्द का अर्थ श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, भवतः इति पाठे सदा वर्धमानस्य, आप सब समय वर्धनशील हैं। तो यहाँ
भवतः अर्थात वर्धनशीलस्य वर्धमानस्य। भू धातु उत्पत्ति अर्थ में है अर्थात वृद्धि अर्थ में भी है। तो इसी अभिप्राय को लेकर के श्री जी स्वयं पाद कहें भवतः अर्थात सदा वर्धमानस्य सदा वर्धनशीलस्य धूलीधूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षम् अद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतः पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतः। तो भी मैया अपनी चेष्टा में सफल नहीं हो पा रही हैं अभी तक। भगवान कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, खेल में इतना मन लगा है। तो फिर से उसी तरह की बात एक बार और कर रही है, किसी तरह से भगवान को खेल से विमुख किया जाए। इस बीच कुछ बालक जो शायद उस दिन क्रीड़ा में नहीं गए थे या जो लोग क्रीड़ा से जल्दी निवृत्त होकर के आ गए थे, ऐसे कुछ बच्चे स्नान भोजन आदि करके अपने घर में थे या उधर कन्हैया कहाँ खेल रहा है उधर देख रहे थे। तो वो सब मैया के पास आकर के खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो तो स्नान आदि उनको हो गया है, इसलिए वो धूल में या यमुना जी के तट पर जाकर के खेलना नहीं चाहते हैं। और मैया की परेशानी को देख करके वे लोग भी आनंद ले रहे थे, अर्थात वे लोग भी देख रहे हैं कि कन्हैया कैसे मैया के साथ दुष्टता कर रहा है। इस चीज़ को देख करके वे लोग भी आनंद ले रहे थे। तो मैया के पास वे सब खड़े थे, उनका स्नान आदि हो चुका था, इसलिए मैया उनको दिखा करके कह रही है, हे कन्हैया पश्य पश्य वयस्यांस्ते ते वयस्यान पश्य। ये सब तुम्हारे मित्र ही हैं, ये सब बालक जो खड़े हैं मेरे साथ मेरे पास, ये तुम्हारे वयस्य हैं, तुम्हारे सखागण हैं, उनको तो कम से कम देखो। पश्य पश्य वयस्यांस्ते कैसे हैं, मातृमृष्टान स्वलंकृतान, अर्थात इन लोगों को अपने मैयाओं ने किस तरह से नहा धुला करके और इनको परिष्कृत वस्त्र पहना करके अलंकार आदि से मंडित करके भोजन आदि करके निवृत्त करा रही है। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान स्वलंकृतान, अर्थात ये भी तो बालक हैं, ये भी तो तुम्हारे सखाई हैं, ये कैसे अपने समय पर खेल छोड़ करके आ गए। और मैया ने इनको स्नान भी कराया, भोजन भी कराया, वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित कराया है। त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्य स्वलंकृतः, तुम भी ऐसा ही करो। त्वं च स्नातः, तुम भी आकर के स्नान कर लो, कृताहारः आकर के भोजन कर लो। और अगर तुमको एकांत इच्छा है खेलने की तो उसमें मैं तुमको बाधा नहीं देना चाहते। विहरस्व यथा स्वलंकृतः, अर्थात तुम भी भोजन आदि करके फिर बाद में खेलना शुरू करो। तो खेल में हम बाधा देना नहीं चाहते हैं। अगर खेल में तुम्हारा इतना मन लगा है तुम भी खेल पाओगे, लेकिन पहले आकर के तुम स्नान एवं भोजन कर लो। त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। श्री जी वो स्वयं पाद कह रहे हैं, तथापि अनागच्छतः तस्य तदा एव आगतान अन्यान बालान दर्शयित्वा मात्सर्यम जनयति, अर्थात मैया जैसे पहले श्री बलराम को बुला करके उनको कुलनंदन कह करके संबोधन करती हुई भगवान की ईर्ष्या को उत्पन्न कराने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह से इन बालकों को दिखा करके, जो जिन बालकों ने स्नान एवं भोजन आदि से निवृत्त होकर के फिर इस खेल को देखने के लिए जो बालक लोग आए हैं, उनको दिखा करके मैया यह कह रही है, तथापि अनागच्छतः तस्य तदा एव आगतान अन्यान बालान
दर्शयित्वा मात्सर्यम जनयति, अर्थात ईर्ष्या का भाव या प्रतिद्वंद्विता का भाव को मैया उत्पन्न कराना चाहती है। पश्य पश्य वयस्यांस्ते, पश्य पश्य वयस्यांस्ते, तो पश्य पश्य दो बार जो विप्सा हुई है, अर्थात दो बार उच्चारण हुआ है, वो किस लिए ना प्रेमणा, भगवान के प्रति मैया का जो प्रेम है, या तज्जेन कोपेन, अब मैया धीरे धीरे नाराज भी हो रही है, क्योंकि पहले तो रोहिणी मैया को भेजी थी घर का काम छोड़ करके, या भगवान के लिए जो भोज्य द्रव्य, जो मधुर मधुर आहार द्रव्य है उसको बना रही थी, उस काम को छोड़ करके खुद आकर के बुला रही है, और इतनी देर से बुला रही है लेकिन भगवान सुनना नहीं चाहते हैं। तो धीरे धीरे मैया नाराज की ओर भी बढ़ रही है, मैया की चित्तवृत्ति कुछ चंचल हो रही है। तो प्रेमणा तज्जेन कोपेन, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम के कारण, या प्रेम के कारण जो कोप उत्पन्न हुआ है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसके कारण, या खेदे नवा, या नैराश्य उत्पन्न है, क्या हुआ इतनी देर से मैं बुला रहे कुछ नहीं सुन रहा है, तो ऐसा मैं तो बड़ा अभागिनी हूँ, इस तरह से। अर्थात या भगवान के प्रति प्रेम के कारण, या भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कारण जो क्रोध हुआ है उत्पन्न है उसके कारण, या नैराश्य के कारण मैया भगवान को पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। तो पश्य पश्य यह आमृडित इसलिए है, दो बार इसलिए कहा गया है। मातृभिः मृष्टः, मातृमृष्टान् स्वलंकृतान्, माताओं के द्वारा जो मृष्ट हैं, मृष्ट शब्द का अर्थ हुआ स्नपनादिना निर्मलीकृत, मृष्ट शब्द का मुख्य अर्थ यही निर्मल। तो ये सब बालक, इनको नहा धुला करके मैया ने इनको कितना परिष्कार बना दिया है, अर्थात साफ सुथर दिख रहे हैं, कितने परिष्कृत दिख रहे हैं, इसलिए तुम भी आकर के स्नान करो। मातृभिः मृष्टाः स्नपनादिना निर्मलीकृताश्च ते पश्चात सुष्ठु अलंकृताश्च, इनको देखो स्नान करके अच्छा कपड़ा पहना करके तिलक करके एवं अन्य अलंकार जिसे विभूषित करके मैया ने कितना मैयाओं को कितना निश्चिंतता है, तुम इतना चिंता हमको क्यों दे रही हो, इस तरह की बात मैया कह रही है। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व यथा सुखम। कुछ भी भगवान सुनना नहीं चाहते हैं, कितने भी ईर्ष्या उत्पन्न, भगवान को क्या ईर्ष्या होने वाली है, अर्थात बालक होने पर भी भगवान में कोई ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही है, कितनी कोशिश कर रहे हैं तब भी भगवान नहीं मान रहे हैं। अब क्या उपाय है, अब तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। तो यह इस लीला का अंतिम पद्य है। मैया के पास और कोई उपाय नहीं था। पहले मैया जिस काम से संकोच कर रही थी, पास में नहीं जा रही थी, क्योंकि पास में जाने से कहीं कन्हैया और दूर भाग न जाए। लेकिन अब निरुपाय होकर के मैया इस तरह से मीठी मीठी बात कहते हुए धीरे 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 भगवान के पास जा रही है। क्योंकि अगर हठात जा कर के भगवान को पकड़ने की कोशिश करती तो शायद भगवान भाग जाते, लेकिन भगवान को इस तरह के अनेक बातें कह करके, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, तुम्हारे मित्रगण सब स्नान करके भोजन करके कितने आनंद से, कितना साफ सुथरा दिख रहे हैं, कितने परिष्कृत दिख रहे हैं, तुम धूलि में धूसरितांग हो, इस तरह की बहुत सारी बातें कहने के बाद मैया ने इत्थम यशोदा हस्ते गृहीत्वा,
भगवान को हाथ से पकड़ लिया। हस्ते अवच्छेदक सप्तमी हस्तावच्छेदेन गृहीत्वा, अर्थात हाथ से भगवान को पकड़ करके यशोदा स्वबाटम नीत्वा, स्वबाटम अर्थात अपनी जगह पर अपने घर पे ले करके अथोदयम कृतवती, तो भगवान को स्नान आदि करके भोजन आदि करके मैया निवृत्त हुई। कैसे? अपने सुत को, अपने पुत्र को हस्ते गृहीत्वा। कैसा सुत? अशेष शेखरम सुतम मत्वा, अर्थात अशेष ब्रह्मांड के जो शेखर हैं, अर्थात मणिमस्तक हैं, मस्तक के मणि हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरोधार्य हैं, प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, सेव्य हैं। अशेष ब्रह्मांड के, अशेष जीव जगत के जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं या जो सेव्य हैं, उनको सुतम मत्वा, उनको मैया परब्रह्म परमेश्वर को अपना बेटा मानती हुई। बेटा मान करके, क्यों बेटा मानती थी? स्नेह निबद्ध धी, अर्थात भगवान के प्रति स्नेह के कारण उनकी धी, उनकी बुद्धि निबद्ध हो गई थी। अर्थात मैया भगवान को छोड़ करके अपनी बुद्धि में कोई भी दूसरी चीज को ग्रहण नहीं कर रही थी। स्नेह निबद्ध धी, स्नेह के कारण जिनकी धी बुद्धि भगवान में निबद्ध हो गई है, ऐसी मैया अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर परमेश्वर को अपना पुत्र मान करके उसको हाथ पकड़ करके हस्ते गृहीत्वा सहरामम अच्युतम, एवं जो अच्युत हैं उनको भगवान के साथ, भगवान बलराम के साथ स्वबाटम नीत्वा, अपने घर में ला करके अथ उदयम कृतवती, अर्थात उनको स्नान आदि करके भोजन आदि करके अलंकार आदि करके मैया अभी शांत हुई। तो यह अंतिम पद्य है। इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, उपसंहरति इत्थम यशोदा, इत्थम सलालनोक्ति पूर्वक शनैः गमन प्रकारेण, अर्थात अपने को मीठी मीठी बात कह करके भगवान को उनके पास चली गई। अशेषस्य चूड़ामणिमिव शिरोधार्यमपि सुतम मत्वा, यद्यपि समस्त जीवों के द्वारा, समस्त प्राणियों के द्वारा वे शिरोधार्य हैं, अर्थात सभी के अभिवंद्य हैं, सभी के पूज्य हैं, सभी के आराधनीय हैं, फिर भी उनको अपना सुत मान करके मत सुतः अयम इति अनुभूय, यह मेरा बेटा है। ब्रह्मांड नायक है कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन यह मेरा बेटा है ऐसा मान करके, अतएव स्नेहेन नितराम बद्धा धीहि अस्या, भगवान के प्रति उनकी बुद्धि आबद्ध हो गई थी। सा अतएव क्रीडंतम अपि हस्ते गृहीत्वा, जब भी अब भगवान खेला ही कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उनको हाथ पकड़ करके अच्युतमिति अपलायनादि अभिप्रायण, अर्थात मैया अब समझ रही थी, इतनी बात कहने के बाद, इतना समझाने के बाद, ये अभी बेटा मेरा भागेगा नहीं, इस उम्मीद के साथ मैया जाकर के भगवान को हाथ से पकड़ लिया। इसलिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वबाटम निज गृह स्थानम उदयम स्नपन भोजन अलंकारादि मंगलम, भगवान को स्नान आदि कराया। स्व प्रतिज्ञातया तदाग्रहात जन्मर्क्ष योग्याभिधयमपि, अर्थात क्योंकि मैया ने भगवान को कह दिया था कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, तो भगवान को जब स्नान कराया गया उसके बाद भगवान ने कहा कि मेरा तो आज जन्म नक्षत्र है, वो सब कराओ। तो मैया के पास कोई उपाय नहीं था, तो झूठे भले ही हो, उस दिन जन्म नक्षत्र न हो, लेकिन समस्त विधि विधान के साथ जन्म नक्षत्र का पालन किया गया। अथ अनंतरम सद्य एव इत्यर्थः कार्त्स्नियन वा, अर्थात भगवान को स्नान आदि करके एवं जन्म नक्षत्र के दिन में जो जो अनुष्ठान किया जाना होता है वो सब करके, यद्यपि स्नपन भोजन अलंकारादि मंगलम एवं स्व प्रतिज्ञातया, मैया ने जैसे प्रतिज्ञा की थी, तदाग्रहात,
भगवान का आग्रह था, हमारा जन्म नक्षत्र है तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम स्नान करा करके हमको भोजन में बैठा दे रही हो। तो तदाग्रहात् जन्म जन्मर्क्ष योग्याभिदयमेव वा, अर्थात ये जो पद्य में है कृतवती अथोदयम, यहाँ अथ उदय शब्द का अर्थ है जन्मर्क्ष, जन्म नक्षत्र के लिए, जन्म नक्षत्र के दिन में जो जो अनुष्ठान सब किए जाते हैं उनको करके मैया निश्चिंत हुई। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को नृप कह करके संबोधन कर रहे हैं। अर्थात जैसे यशोदा मैया का भगवान के प्रति प्रीति है, तो सुखदेव गोस्वामी की कथा को सुन करके परीक्षित महाराज जी के हृदय में भी भगवान के प्रति उसी तरह का वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया है। तो इसको देख करके सुखदेव गोस्वामी अत्यंत आह्लादित हो गए हैं, इसलिए अत्यंत प्रेम से परीक्षित जी महाराज जी को कहते हैं नृप, अर्थात तुम ही नृप हो, अर्थात तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ही नृप होना चाहिए, जो भगवान की कथा को श्रवण करके, भगवान के चरित्र को श्रवण करके भगवान के प्रति प्रीतिमान हो, भगवान के प्रति स्नेहवान हो, ऐसा व्यक्ति को ही राजा होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 9 पद्य थे जिसमें भगवान की इस तरह की अपूर्व लीला, भगवान की क्रीड़ा शक्ति एवं मैया की यह जो चेष्टाएं, इनका वर्णन किया गया। तो भगवान की कृपा से ऐसे भगवान के अनंत कथाओं को हम लोगों को श्रवण करने का एवं निरूपण करने का अपूर्व अवसर मिला हुआ है। तो आज तो इस चरण का यह अंतिम दिन है, कल से नया चरण शुरू होगा। हमारे प्रिय श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी शाम की कथा कल से कहेंगे और सुबह की कथा श्रीपाद जयकांत प्रभु जी कहेंगे। तो समस्या है, इस कथा को कहने के लिए जिस तरह के हृदय की कोमलता की आवश्यकता होती है या जिस तरह के अभिमान शून्यता की आवश्यकता होती है, वो चीज़ मेरे में नहीं है। ये इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, इसलिए फिर भी आप लोग इस कथा को कहने के लिए हमको उत्साहित कर रहे हैं एवं सुयोग दे रहे हैं एवं कृपा करुणा कर रहे हैं। तो इस सब के लिए सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा की यहीं विश्रांति करना चाहता हूँ एवं कल कथा के लिए श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी का स्वागत अभिनंदन, श्रीपाद जयकांत प्रभु जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए यहीं विश्राम करता हूँ। अंत में भगवान का एक बार नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।